बसंत आया रे सखी, बसंत आया रे। मन भावन नव यौवन नव सृजन लाया रे सखी, बसंत आया रे। फूलों से महक रही है डालियाँ, मधुरस भी मस्त घूम रही है भंवरों की टोलियाँ, बसंत आया रे सखी, बसंत आया रे। तो सुनिए मेरा फलसफा जो आज तक कहीं नहीं लिखा, ये मेरे अंदर से ही ये पंक्तियाँ निकलती हैं, जिसमें मैं कहती हूँ कि जब तक मेरी खुशियाँ मेरी मुट्ठी में थी तो मैं क्या करती थी, मैं ज़िंदगी को कमांड देती थी। मैं कहती थी ए ज़िंदगी तू मुस्कुरा, तो ज़िंदगी मुस्कुराई। ए ज़िंदगी तू हंस, तो ज़िंदगी हंसी। ए ज़िंदगी तू खिलखिला, तो ज़िंदगी खिलखिलाई। ए ज़िंदगी तू मुझे खुशियों के सागर में डुबो दे, और वाकई ज़िंदगी ने मुझे खुशियों के सागर में डुबो दिया। फिर एक दिन ज़िंदगी ने मुझ पर पलटवार किया। ज़िंदगी ने कहा बहुत दिन हुए तेरी पेशानी पर परेशानी की लकीर नहीं देखी, अब तो परेशान हो। और मैं परेशान हो गई। जिंदगी ने कहा बहुत दिन हुए तूने अपनों को नहीं खोया, और कैंसर के दौरान मैंने अपने माता और पिता को खो दिया। जिंदगी ने कहा अब तुझ पर गमों का पहाड़ टूटे, और वाकई गमों का पहाड़ मुझ पर टूट गया। जिंदगी मुझसे और मैं जिंदगी से रूठ गई। कि तुम मिले कई जिल्दों में बंधी किताब से, पढ़ूं या ना पढ़ूं। तुम मिले कई जिल्दों में बंधी किताब से, पढ़ूं या ना पढ़ूं। बस इसी कश्मकश में छुआ, बस इसी कश्मकश में छुआ उस मखमली जिल्द को, और तुम सफ़ा दर सफ़ा खुलते गए, सफ़ा दर सफ़ा खुलते गए तुम, और मैं उंगलियों की पोरों से देख देख कर पढ़ती रही और डूबती रही इस कहानी के तिलिस्म में। बान का नहीं नजर का अमल हुआ करता था, जब मोहब्बत अल्फाज में नहीं रूह में नुजूल करती थी। हमने इश्क को किसी उम्र से मंसूब नहीं किया, हमने इश्क को किसी उम्र से मंसूब नहीं किया। शायद वो हमारे साथ रफ्ता रफ्ता चलना सीख गया, घुटनों के बल से कामत सीधी होने तक, और हाँ अब थोड़ा झुक जाने तक भी। बागों में खिलते हुए फूल जैसे खिलते हैं वैसे ही महकते हैं, बागों में खिलते हुए फूल जैसे खिलते हैं वैसे ही महकते हैं। आसमानों में उड़ते हुए परिंदे जैसे होते हैं वैसे ही चहकते हैं। फिर जमीन के ये इंसान अपने आप में इतने अलग क्यों लगते हैं? ये दिखते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं, होते कहीं और हैं और रहते कहीं और हैं। इनके बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। दिल और दिमाग देने का मकसद कुछ और है, लेकिन उससे होता कुछ और है। कि अपनों में जब अपनापन ना हो तो किस बात के अपने। सफ़र में अपने हैं लेकिन अपनों में जब अपनापन ना हो तो किस बात के अपने। जो सपनों को पूरा करने का दम ना हो तो किस बात के सपने। और ऊबड़ खाबड़ सफ़र में साथ 2 कदम भी न चल सके तो किस बात का हम सफ़र। कि ऊबड़ खाबड़ सफ़र में साथ 2 कदम भी न चल सके तो किस बात का हम सफ़र। आँखों में सच बोलने की ज़रूरत न हो तो किस बात की नज़र। और आखिर में जो न कमियां सुधार सके न झुके, जो न कमियां सुधार सके न झुके, उसे किस बात का गुमान। जो खुद से ही सवाल न पूछ पाए तो किस बात का इंसान, तो किस बात का इंसान। सोचता हूँ कि जीवन कैसा होगा अगर ईश्वर कहें कि आज ही तेरा आखिरी पल होगा। क्या रख सकूँगा मन में बोझ इतना जो गले तक हूँ भरा, रखकर दशकों का मैला किसी बात का बिना बात का।
मुझे लगता है बाकी की ज़िंदगी थोड़ा आराम से जीनी चाहिए, काफ़ी नहीं मन में अपन बोझ रख के चलते हैं। शायद नहीं, या हरगिज़ नहीं, क्योंकि मालूम होगा जब कि वो पल आज ही होगा जो मेरा आखिरी होगा, तब शायद खुद का और वक्त की कीमत का सही एहसास होगा, ज़रूर होगा। असली कहानी तो उन कदमों से बनती है, सुनिएगा ध्यान से। असली कहानी तो उन कदमों से बनती है जो बिना पूछे साथ चल पड़ते हैं आपके सफर। कुछ साथ बोलते नहीं पर हर खामोशी में सुनाई देते हैं। कुछ हाथ दिखते नहीं पर मुश्किल मोड़ पर खुद का हाथ बनकर आपका हाथ थाम लेते हैं। मंजिल पर पहुंचकर जो सुकून मिलता है वो तो सिर्फ एक पल का होता है। मैं प्यासा बनना चाहता हूँ, मैं प्यासा बनना चाहता हूँ, जीते जी न सही जाने के बाद, जीते जी न सही जाने के बाद करे मुझे याद कुछ ऐसा करना, मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ। दिलीप साहब की कशिश देव सी अदाएं हों, दिलीप साहब की कशिश देव सी अदाएं हों, राजेश के लिए जो दीवानगी ऋषि की आशिकी, दिल के राज मोहब्बत भरे कुछ अल्फाज मैं लिखना चाहता हूँ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। यही दो लाइनें दिमाग में आ रही थी। वो गाना तो बहुत पूरा हो सकता है लेकिन इस तरह का भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी यह सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी यह सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या भला क्या बुरा। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हूँ दुनिया के इस मेले में, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हूँ दुनिया के इस मेले में। हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भुला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भोचक्का सा, आ गया कहा जाऊं किस जा, फिर एक तरफ ही से आया धक्का सा, मैंने भी बहना किया इस रेले में। क्या बाहर की रेला ठेली कुछ कम थी, क्या बाहर की रेला ठेली कुछ कम थी, जो भीतर भी बाहों का उहा पो मचा। जो कहा उसी को करने की मजबूरी थी, जो किया वो मैं करता चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी यह सो सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या भला बुरा। सोना चांदी एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, सोना चांदी एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, एक तरफ तेरी आंखें जादू टोना एक तरफ, तेरे रुखसार की सुर्खी एक तरफ, लाल मिर्च एक तरफ, तेरे गाल का तिल एक तरफ, तिल के लड्डू एक तरफ, फूलों की खुशबू एक तरफ, तेरी खुशबू एक तरफ, तेरी जुल्फें एक तरफ, दुनिया की उलझन एक तरफ। जितनी उलझन दुनिया में है, तेरी जुल्फें एक तरफ, दुनिया की उलझन एक तरफ, दुनिया की बातें एक तरफ, तुझसे बातें एक तरफ, सारी किताबें एक तरफ और तेरा लेटर एक तरफ। ना मैं कवि हूँ ना ही मैं लेखक, ना ही कोई चित्रकार हूँ ना कोई अदाकार। सच तो यह है आप सबके इस मजलिस की महफिल के आप हो उस्ताद। बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर, बोलिए बोलिए। मैं तो आप सभी लोगों की पहली क्लास का LKG हूँ। लोगों दूसरों को साया बनने की कोशिश करते हैं, पर मुझे खुशी है कि मैं आप जैसे कि इसमें आज खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर खुदा मुझसे कहे, अगर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हम निवाला, हम सफर हम राज हो, ता कयामत
ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे।